हर देश, हर सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है, तरक्की कैसे की जाए। और इसका एक जवाब जो बार बार सामने आता है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसे हकीकत में कैसे उतारा जाए। एक ऐसा माहौल कैसे बने जहां नए नए आइडियाज पनपे और बिजनेस बन सके। अब ये सवाल सिर्फ किताबों में अच्छा नहीं लगता। असल में दुनिया भर की सरकारें इसी पहेली को सुलझाने में लगी हैं। आखिर लोगों को नौकरी मांगने वालों से नौकरी देने वाला कैसे बनाया जाए। आज हम इसी एक सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग जवाबों को समझने की कोशिश करेंगे। और मजे की बात यह है कि ये दोनों जवाब आ रहे हैं एक ही नाम वाली, लेकिन दो अलग अलग जगहों से, पंजाब। पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ है भारत का पंजाब जो अपना दांव लगा रहा है युवाओं की सोच बदलने पर, और वहीं दूसरी तरफ सरहद पार पाकिस्तान का पंजाब जो बिजनेस करने के पूरे सिस्टम को ही आसान बनाने पर जोर दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आगे हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पंजाब पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को समझेंगे, फिर भारत के बॉटम अप मॉडल पर नजर डालेंगे और उसके बाद पाकिस्तान के टॉप डाउन अप्रोच को जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों रास्तों में असल मुश्किलें क्या हैं और आखिर में इन दोनों रणनीतियों का सार निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी पंजाब विरोधाभास की। ये कहानी है दो ऐसे इलाकों की जिनका नाम और इतिहास तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपनी इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बिल्कुल अलग रास्ते चुने हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दो अलग अलग समानांतर चल रहे एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक का मानना है कि अगर लोगों की सोच बदल दी जाए तो सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। वहीं दूसरे का मानना है कि अगर सिस्टम ही सुधार दिया जाए तो उद्यमी खुद ब खुद सामने आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नजरिया असल में कैसा दिखता है। भारत के पंजाब में रणनीति की शुरुआत होती है एकदम जड़ से, मतलब स्कूलों से। ये एक क्लासिक बॉटम अप अप्रोच है। इसका मकसद है अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स को क्लासरूम के अंदर ही तैयार करना। इस पूरी रणनीति के दिल में है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम। इसका आइडिया बहुत सीधा और असरदार है। सरकार 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को असली बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआती पैसा, मतलब सीड कैपिटल, और साथ में सही मार्गदर्शन भी देती है। मतलब ये सिर्फ थियरी नहीं बल्कि करके सीखने वाली बात है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक प्रोग्राम की बात नहीं है, ये तो सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, ये शिक्षा व्यवस्था को नौकरी खोजने वालों की भीड़ बनाने के बजाय नौकरी पैदा करने वालों की एक पाइपलाइन में बदलने जैसा है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काम कैसे करता है? उन्हें शुरुआती फंड मिलता है। वो एक बिजनेस आइडिया सोचते हैं, फिर उस पर एक छोटा सा वेंचर शुरू करते हैं, और सबसे जरूरी बात, वो असल दुनिया में बिजनेस चलाकर सीखते हैं। नफा नुकसान, मोल भाव, सब कुछ। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा प्रयोग है। सरकार ने अब तक 10 करोड़ 41 लाख रुपए, सोचिए 10 करोड़ से ज्यादा, सीधे स्टूडेंट्स के हाथ में दिए हैं ताकि वो अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकें। ये दिखाता है कि वो इस अप्रोच को लेकर कितने सीरियस हैं। और इसका असर भी दिख रहा है। देखिए, जानवी जैसी स्टूडेंट हर्बल साबुन बना रही है, तो अर्जुन चौधरी इलेक्ट्रिक साइकिल पर काम कर रहे हैं। गगनदीप कौर हैंडमेड चॉकलेट्स बेच रही हैं। ये भले ही छोटे बिजनेस हों, लेकिन ये एक बड़ी सोच के बदलाव का जीता जागता सबूत है। चलिए अब रुख करते हैं सरहद के उस पार और देखते हैं पाकिस्तान के पंजाब का एकदम अलग मॉडल। अगर भारत का मॉडल बॉटम अप था तो ये यकीनन टॉप डाउन है। यहाँ की जो सबसे बड़ी पहल है वो है बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स या BFCs। आसान भाषा में कहें तो ये वन स्टॉप शॉप्स हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां एक उद्यमी को बिजनेस शुरू करने और चलाने से जुड़े सारे सरकारी कामकाज एक ही छत के नीचे करने की सुविधा मिल जाए। तो यहाँ सोच ये नहीं है कि लोगों की मानसिकता बदली जाए, बल्कि ये है कि उस सरकारी मशीनरी को ही ठीक कर दिया जाए जिससे हर कारोबारी को जूझना पड़ता है। तर्क ये है कि अगर आप बिजनेस रजिस्टर करने और चलाने का रास्ता आसान और साफ कर देंगे तो ज्यादा लोग हिम्मत करके इस रास्ते पर चलेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कागज पर प्लान बनाना एक बात है और उसे असलियत में लागू करना बिल्कुल दूसरी। दोनों ही मॉडल सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर असलियत में दोनों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां खड़ी हैं। पाकिस्तान के पंजाब की बात करें तो इन सुधारों के बाद भी कारोबारियों के लिए असल दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। सर्वे के आंकड़े देखिए,
35% लोग ऊंचे टैक्स से परेशान हैं, 28% को फाइनेंस नहीं मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि 25% लोग आज भी सरकारी अड़चनों को एक बड़ी समस्या मानते हैं, वही समस्या जिसे BFCs को ठीक करना था। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं कह रहे। पंजाब के इन्वेस्टमेंट बोर्ड के एक अधिकारी खुद मानते हैं कि फालतू के सरकारी नियम कायदे आज भी बिजनेस को परेशान करके रख देते हैं। ये दिखाता है कि सिस्टम को ठीक करना कितना मुश्किल काम है। तो BFICs के सामने अपनी ही मुश्किलें हैं। पहली तो ये कि लोगों को, खासकर गांव के लोगों को, इनके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। फिर कई बिजनेसमैन डिजिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, और सबसे बड़ी दिक्कत सरकारी डिपार्टमेंट्स का आपस में तालमेल ही नहीं बैठता। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी मुश्किलें सिर्फ एक तरफ हैं। भारत का जो बॉटम अप मॉडल है वो भी मुश्किलों से अछूता नहीं है। प्रोग्राम के लिए लगातार फंडिंग जुटाना, टीचर्स को नए तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार करना और ये पक्का करना कि गांव के स्टूडेंट्स भी इसमें बराबर हिस्सा लें, ये सब असल चुनौतियां हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम वापस उसी दिलचस्प कहानी पर आते हैं, दो अलग अलग रणनीतियां जो असल में एक बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती हैं। मानसिकता ज्यादा जरूरी है या मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर? चलिए अब इन दोनों सोच को आमने सामने रखकर समझते हैं। भारत का अप्रोच है लोगों में निवेश, यानी ह्यूमन कैपिटल पर। ये एंटरप्रेन्योरशिप को एक हुनर की तरह सिखाकर इनोवेटर्स की एक पूरी पीढ़ी तैयार करने पर यकीन करता है। वहीं पाकिस्तान का अप्रोच है सिस्टम में निवेश। ये मानता है कि अगर माहौल को सुधार दिया जाए और उद्यमियों का रास्ता आसान कर दिया जाए तो तरक्की होगी। तो सार बस इतना सा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना दांव किस पर लगा रहे हैं। एक रणनीति अपना दांव लगा रही है इंसान पर, यानी उद्यमी पर, और दूसरी रणनीति दांव लगा रही है माहौल पर, यानी उस इकोसिस्टम पर जिसमें वो उद्यमी काम करता है। और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर किसी देश में बिजनेस की एक नई लहर लाने के लिए क्या चाहिए? एक इंसान की सोच, उसका जज्बा जो जोखिम लेने को तैयार है, या फिर एक दुरुस्त मशीन, एक ऐसा सिस्टम जो रास्ते की हर रुकावट को हटा दे? शायद जवाब कहीं बीच में हो, लेकिन ये दोनों पंजाब हमें ये देखने का एक बहुत ही अनोखा मौका दे रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग दांव आखिर क्या रंग लाते हैं।